5 अगस्त 2024 से सावन का तीसरा सोमवार शिव कृपा से बनेगा स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि महासंयोग। और साथ ही शिव योग का निर्माण होने से 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 4 राशियों का अचानक से भाग्य उदय होने जा रहा है। उनकी किस्मत के दरवाजे एकदम से खुलने वाले हैं। सावन के बाद से ही 2024 में ही 4 राशियां करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही धन प्राप्ति के लिए सावन सोमवार के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बात कर लेते हैं सावन सोमवार के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है। उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वाले लोगों के लिए 5 अगस्त सावन का जो तीसरा सोमवार है, जिसमें आपको रवि योग अमृत सिद्धि योग का जो निर्माण हो रहा है, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो आपको अपने जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। लंबे समय से अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण बड़ी चीज, बड़ी संपत्ति या महंगी कोई भी चीज खरीदने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, जैसे खुद का मकान, गाड़ी, बड़ा महंगा फोन, पत्नी के लिए ज्वेलरी, तो ये आप अगस्त के महीने में खरीद सकते हैं। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ आपका जो ये पूरा महीना है ये काफी अच्छा साबित होगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से लंबे समय से आपके अटके हुए कार्य एक बार फिर से शुरू होंगे। परिवार के बीच चली आ रही अनबन भी समाप्त होगी। शिव कृपा से आप लोगों को अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन ले रखा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से, गली मोहल्लों से, गाँव वालों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा बीतने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत तो होगी ही, साथ ही धन का इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। इस अवधि में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यस्थल में भी यह महीना आप लोगों के लिए अच्छा बीतने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके कार्य को ऑफिस में एक नई पहचान मिलेगी, जिसकी वजह से जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आपको प्रेरणा होगी और माता पिता को अपने बच्चों की तरक्की देखकर भी खुशी मिलेगी। जो भी व्यक्ति मेष राशि वाले सिंगल है, कुंवारे हैं, और अगर आप विवाह योग्य अवस्था में आ चुके हैं तो आप लोगों के लिए सावन का जो महीना है ये काफी सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और अचानक ही अगस्त के महीने में आप लोगों की मुलाकात आपके होने वाले भावी जीवन साथी से हो सकती है और आगे जाकर उसके साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। प्रेम संबंधों में तब्दील होकर प्रेम विवाह का योग भी बनाएंगे। बाकी जो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, मैरिड है, उनको कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपका जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा था वो खुशियों में तब्दील होगा। आपकी तरक्की में, आपकी प्रोग्रेस में, ग्रोथ में अगर कोई भी बाधाएं आ रही थी तो वो अवरोध खत्म होगा। और सावन के महीने में पूरे 50 सालों के बाद इस तरह का जो चतुर्ग्रही योग भी बनेगा जो आप लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। आपकी पर्सनालिटी में सुधार आएगा। समय में धीरे धीरे पॉजिटिव परिवर्तन रहेगा और साथ ही भाग्य का यानी कि किस्मत का साथ मिलने से आपको हर जगह से सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी की तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपको नए नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगस्त सितंबर में अचानक से आपको धन का लाभ मिलने वाला है, जिससे आप लोग काफी अच्छा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। या अगर आपने पुराना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट में हो, सट्टा में हो, लॉटरी में हो, इसमें भी आप लोगों को खुशियां हासिल होने वाली है और आपका जो पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है, वो आप अपने लक्ष्य की तरफ कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में सावन से ही सुधार देखने को मिलेगा। कोई भी नया पार्टनर आपके व्यापार में एंट्री कर सकता है, जिसका फायदा आपको आगे जाकर लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन महीने के तीसरे सोमवार यानी कि 5 अगस्त वाले दिन आपको भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाना है और शिव पुराण के अनुसार वहां जाकर गाय के घी के 5 दीपक जलाने हैं। उनमें से एक दिया शिव मंदिर की चौखट पर यानी कि सीढ़ियों पर भी आपको रखना है। बाकी भगवान शिव शंकर के मूर्ति के पास में रख दीजिए और उसके बाद नंदी के कान में जाकर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आप चुपचाप बोल कर आ जाइएगा। दोस्तों गारंटी के साथ मैं आपको कहूंगा कि शिव कृपा से आप लोगों की जो यह मनोकामना है ना, ये सावन के महीने में ही पूर्ण होने लगी। चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं,
तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है और उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में आप लोगों को जल्द सफलता प्राप्त होगी? या आपकी कुंडली में कोई मारक योग तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से लगातार आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते समय ही पता नहीं क्या दिक्कत, क्या बाधाएं, क्या मुसीबत आ जाती है कि वो रिश्ता टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सावन के तीसरे सोमवार से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए 5 अगस्त यानी कि सावन का जो तीसरा सोमवार है, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। पूरा अगस्त का महीना आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाएगा। अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो वापस से मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भगवान शिव कृपा से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। मकर राशि वाले लोगों को सावन के महीने में भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के दिन जल में उड़द मिलाकर भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिएगा। इससे एक तो आपकी कुंडली में शनि दोष से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में मकर राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां बनी हुई थी। और आपको भली भांति पता ही होगा कि भगवान शनिदेव भगवान शिव शंकर के शिष्य है। तो जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन अगर जल में काढ़े उड़द की दाल मिलाकर भगवान शंकर जी का अभिषेक करेंगे, उनको शनि दोष से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही बिगड़े हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए खूब आपको अच्छे अवसर, अच्छे लाभ मिलेंगे। मानसिक रूप से तनाव, टेंशन, पीड़ा, उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सावन का तीसरा सोमवार का दिन जो है ना, वो काफी अच्छा और भोलेनाथ जी की कृपा दिलाने वाला होगा। एक तो 5 अगस्त के बाद अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो वो पूरी होगी। व्यापार में बढ़ोतरी के साथ ही नौकरी में प्रमोशन और आपको अपने सीनियर लोगों का भी साथ मिलेगा। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी और घर में भौतिक सुख के संसाधन बढ़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से परिवार में अगर कोई भी समस्या चल रही है, दिक्कत चल रही है, वो समाप्त होने वाली है। व्यापार में बढ़ोतरी और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि में भी शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार के दिन जल में काला
तिल मिलाकर भगवान शिव शंकर जी का अभिषेक कीजिएगा। इस उपाय को करके आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होगी। चलिए बात कर लेते हैं 5 अगस्त के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी 5 अगस्त के बाद आप लोगों पर भगवान शिव शंकर जी की विशेष कृपा होने वाली है। एक तो आपको भौतिक सुख मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने दोस्त या परिवारजनों के साथ किसी भी धार्मिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं। समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका ध्यान अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की तरफ ज्यादा रहेगा। आपको लंबे समय से सफलता मिलने के लिए अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था, कोई दिक्कत आ रही थी, वो दूर होने वाली है। देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आने वाले 2 दिनों में ही आप लोगों को अगर कोई भी दर्द, चिंता, पीड़ा, समस्या चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। नौकरी में तरक्की और हर क्षेत्र में सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाकी सावन के महीने में शिव शंकर की पूजा करने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे और कारोबार में नया लाभ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए शुद्ध देसी घी या शुद्ध दही से भगवान शिव शंकर जी का अभिषेक कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर।